एक समय की बात है। एक नगर में एक चोर रहता था। उसका नाम था सुरेश। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसे चोरी के धन से जितना धन मिलता था उससे उसके परिवार का खर्चा पूरा नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी करूं, पर दंड तो उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ये सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वो राजा के महल में घुस गया और पहुंच गया खजाने के पास। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के पास पहरा बहुत सख्त है। यहाँ चोरी करके तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। ये सोचकर चोर उल्टे पांव लौटने लगा, लेकिन उसने सोचा कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाऊं, खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं। ये सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि राजा जरूर कपड़े उतार कर सो रहा होगा। मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मुझे यहाँ से निकलने में आसानी रहेगी। राजा के शयन कक्ष के अंदर झांकने पर उसने राजा को गहरी नींद में सोते देखा और रानी अर्धनग्न अवस्था में अपने पलंग पर बैठी हुई थी। वो रानी के सोने की इंतजार करने लगा। उसने सोचा वहीं पर एक टेबल पड़ी है, मैं वहां पर बैठ जाता हूँ। टेबल पर बैठते समय टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। इस आवाज़ को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार सुरेश की गर्दन पर रख दी और पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। चोर डर के मारे थर थर कांपने लगा। चोर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक छोटा सा गरीब चोर हूँ और चोरी के उद्देश्य से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। मैं दोबारा कभी राजमहल की तरफ नहीं देखूँगा। रानी को दया आई और बोली, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। यदि तुम मेरी काम वासना पूरी करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। रानी की ये अनोखी सी शर्त सुनकर सुरेश और भी ज़्यादा घबरा गया और बोला, रानी साहिबा, मैं तो एक चोर हूँ, मेरी क्या औकात। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी बोली, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना, वरना मरने के लिए तैयार रहो। सुरेश ने सोचा कि अब मेरे दोनों तरफ मौत है। अगर मैंने रानी की बात ना मानी तो भी मरूंगा और अगर मान ली तो भी मारा जाऊंगा। आखिरकार चोर को रानी की बात माननी पड़ी, पर वो बोला कि रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मुझे लघु शंका लगी है। रानी ने तुरंत इशारे से पेशाब घर की तरफ इशारा किया। सुरेश रानी की नज़र से बचकर वहां से भाग निकला। द्वार पर खड़े पहरेदार सैनिक ने उसको पकड़ लिया और पूछताछ करने लगा। चोर ने सैनिक को सच सच सब कुछ बता दिया कि वो एक चोर है और वो चोरी करने के इरादे से महल में आया था। रानी ने उसे पकड़ लिया। रानी ने छोड़ने के बदले उसके साथ
समागम करने की शर्त रखी थी और वो लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। चोर गिड़गिड़ाते हुए सैनिक से छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक बोला, देख भाई, मैं तुम्हें इसी शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम्हें फिर से रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम्हें राजा को मारना होगा। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देने लगी। मजबूर होकर वो रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन इसी बीच अगर राजा उठ गए तो ना तुम बचोगी और ना मैं, इसलिए तुम पहले राजा का सिर काट दो, फिर हम दोनों निर्भय हो जाएंगे, वरना आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है। रानी ने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी और सोए हुए राजा का सिर काट दिया। शयन कक्ष खून से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से भीग गई और वहीं बेहोश होकर गिर गई और सुरेश वहां से फरार हो गया। राजमहल में शोर मच गया कि राजा को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। राजा को मारने वाले का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और इधर रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में सिर्फ एक ही सैनिक जानता था कि राजा को चोर या रानी दोनों में से किसी एक ने ही मारा है, पर वो चुप रहा। इधर राजा की अंत्येष्टि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने राजा के साथ सती होने की घोषणा कर दी। किसी को इस बात से शंका भी नहीं हुई, क्योंकि अगर रानी ऐसा करती तो वो अपने पति के साथ सती क्यों होती। रानी श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर बैठ गई। सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ियां रख रहे थे। अंत में वो सैनिक भी लकड़ी लेकर चिता के पास पहुंचा और रानी के कान में बोला, महारानी साहिबा, आप तो सती हो जाओगी, पर मुझे इतना तो बता दो कि राजा को आपने मारा है या चोर ने। ये सुनकर रानी चौंक पड़ी कि इस बात के बारे में ये सैनिक भी जानता है। रानी बोली, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही चोर ने। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम नगर के बाहर उत्तर दिशा की तरफ जंगल में चले जाओ। वहाँ एक बुढ़िया रहती है जो तुम्हें इस रहस्य के बारे में जरूर बताएगी। अगले ही दिन सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल में पहुंच गया। सैनिक ने कुटिया में बैठी बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि राजा को किसने मारा है। बुढ़िया बोली, बेटा, अगर तुझे इस रहस्य को जानना है तो मेरी कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर तुम्हें काटना होगा। सिर काटते ही बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के दोनों कान पकड़कर लटक जाना। बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाएगा वहीं पर तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। सैनिक ने बुढ़िया के कहे अनुसार बकरे का सिर काट दिया और हवा में उड़ने लगा। सैनिक ने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए और वो सिर उड़ता हुआ सैनिक को जंगल के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। वो गुफा एक राक्षस की थी। राक्षस भोजन के लिए गुफा से बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी।
राक्षस की कन्या को जब किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वो गुफा से बाहर निकलकर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा मनुष्य गुफा के बाहर खड़ा है। कन्या ने सोचा, अगर मैंने इस मनुष्य को खा लिया तो मेरी एक समय की भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान हमेशा मेरे काम आएगा। एक सुंदर कन्या का भेष बदलकर वो राक्षस कन्या सैनिक के सन्मुख पहुंची। इतनी सुंदर कन्या को देखकर सैनिक बहुत उस पर मोहित हो गया। लड़की उस सैनिक को अपनी गुफा में ले गई। दोनों ने खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उस सैनिक को मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और बोला, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। लड़की बोली, पिताजी, हमारे होते हुए कैसे कोई मनुष्य यहाँ पर आ सकता है? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। अब वह राक्षस कन्या रोज रात को उसे पुरुष बना देती और दिन में मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती। एक दिन सैनिक को अपनी बीवी बच्चों की याद आई। वो कन्या के चंगुल से बचने का उपाय सोचने लगा। एक दिन मौका मिलते ही सैनिक वहां से भागा और भागते भागते अपने घर पहुंचा। अपने बीवी बच्चों से मिलकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अच्छा हुआ वो उस राक्षस कन्या के चंगुल से बचकर भागकर आ गया है। पता नहीं कब तक उसको वो मच्छर बना बना कर वहाँ रखती। एक दिन उसे उस लड़की की फिर से याद आई। उसकी सुंदरता को याद करके उसने खाना पीना छोड़ दिया। सैनिक ने उस कन्या के पास जाने का फिर से निश्चय किया। सैनिक को रास्ता ज्ञात नहीं था। उसने सोचा, पिछली बार तो बुढ़िया ने उसे वहां पहुंचा दिया था, क्यों ना फिर से मैं उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। सैनिक फिर उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, आप मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पहले भेजा था। सैनिक राजा की हत्या करने का रहस्य जानना तो भूल चुका था। बुढ़िया समझ गई कि अब ये सैनिक काम के वशीभूत होकर आया है। बुढ़िया बोली, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां पहुंच गए थे। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? सैनिक हाथ पैर जोड़ने लगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उस लड़की से मिला तो दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुढ़िया के पास लेकर आ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस प्रकार तुमने बकरे का सिर काटा था उसी प्रकार इसका सिर भी काट दो। फिर इसके सिर को पकड़ लेना और वो तुम्हें उस लड़की के पास पहुंचा देगा। काम के वशीभूत सैनिक ने जैसे ही अपने बेटे का सिर काटना चाहा, तभी उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने भी सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को ना चोर ने मारा था, ना रानी ने। राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए हो। काम वासना में अंधा मनुष्य निंदक से निंदित काम भी कर डालता है। इसी तरह धन का लालची भी लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। और तीसरा है क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध में आकर वो कुछ कर देता है जिसे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है।
काम, क्रोध और धन के वशीभूत इंसान विवेकहीन हो जाता है। इसलिए इन तीनों से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, बच्चों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय जय श्री कृष्णा।